शाम में बशारुल असद का 24 साल इक़्तिदार खत्म, मुल्क से फरार बागियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। बशारुल असद दमिश्क छोड़कर तैयारे पर नामालूम मकाम पर चले गए। बागियों की पेशकदमी जारी, शामी फोर्सेस पीछे हट गईं। बागियों का दमिश्क एयरपोर्ट और टीवी की इमारत पर कब्जे का दावा। दमिश्क की सड़कों पर हजारों अफराद का जश्न, बागियों की हवाई फायरिंग, नारेबाजी, फौज के वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर्स खाली करने के इत्तलात। शामी जंगजुओं ने हमस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। सेंट्रल जेल पर कब्जा करके 3500 कैदियों को रिहा कर दिया। पासदारान इनकलाब ईरान के कई अहम ओहदेदार भी दमिश्क छोड़ गए। हथियार डालने वाले फौजियों के लिए आम माफी का ऐलान। इंतकाल इक़्तिदार तक साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद जुलाली मुल्क चलाएंगे। किसी सूरत शाम में मौजूद कीमियाई हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। दमिश्क आज़ाद हो गया, किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। शाम को पुरअमन बनाएंगे, सबकी इज्जतें महफूज होंगी। बागी ग्रुप लीडर मोहम्मद अल जुलानी तमाम फोर्सेस को अवामी इदारों से दूर रहने के अहकामात। सदर बशारुल असद के फरार होने के बाद शामी वज़ीर आज़म का मुल्क में ही रहने का ऐलान। कहीं जाने का इरादा नहीं, अपने घर में मौजूद हूँ। ऑपोजिशन के साथ ताउन के लिए तैयार हूँ। चाहता हूँ अवामी इदारे काम करते रहें। सबसे अपील करता हूँ मुल्क का सोचें। शामी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जुलानी का बयान। शहरियों से अवामी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। शाम की सूरत हाल पर अब ममालिक के वज़राए ख़ारिजा का हंगामी इजलास। सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, ईरान, इराक, उर्दन और मिस्र के इजलास में शिरकत। सऊदी अरब ने शाम की सूरत हाल को खत्ते के लिए खतरनाक करार दे दिया। कतरी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा शाम में तसादुम के खतरनाक नताइज निकलेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का शाम में अपोजिशन से मुज़ाकरात को बहाल करने का मुतालबा। ईरान का शामी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर। पाक फौज के 6 जवान वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। फितना खालिज के 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में 6 जवान शहीद हो गए। टांग के इलाके गुलिमा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। 9 ख्वारिज हलाक और 6 जख्मी हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक और कार्रवाई में 10 ख्वारिज मारे गए। जिला टल में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम। कार्रवाई के दौरान 3 खारजी हलाक कर दिए गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवलदार जदीद अली, लांस नाइक वलायत हुसैन शामिल। लांस नाइक सिफतुल्लाह, लांस नाइक रहमान, सिपाही निज़ामुद्दीन भी शहीद। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर, आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। फौजी जवानों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दिफाए वतन के लिए शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। ISPR। सदर और वज़ीर आज़म का फितना खालिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 जवानों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। शहदा की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। 22 दहशतगर्द हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्द अनासर के खात्मे मुल्क की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। सदर ममलिकत का फितना खालिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। दहशतगर्दी की अफरत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हम यहाँ पर कोई एतमाद नहीं है। अब तक जो दीनी मदारस आपके हाथ में आए हैं, आपने वहाँ की दीनी इल्म का खात्मा कर दिया। मजीद हम अपने मदरसे आपके हवाले कर दें। हम दीनी मदारस को हुकूमत के असर व नफूज से आज़ाद रखना। आप मेरे मदरसे को शिद्दत की तरफ धकेल रहे हैं। आप मेरे मदरसे को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। ये तो हम हैं जो काबू हैं और तय करते हैं कि नहीं, हमने आईन और कानून के साथ चलना है और हमने पाकिस्तान की रियासत के साथ। मदारिस बिल पर JUI की हुकूमत को मोहलत का आज आखिरी रोज। ये लोग नहीं समझे तो आज इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस में हुकूमत का भी मुर्दाबाद करेंगे।
आप नहीं मानते तो हम आपको बताएंगे दबाव आपका ज्यादा है या हमारा। मौलाना का जारिहाना अंदाज, रियासत से लड़ाई नहीं चाहते, सिर्फ मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हमने मुज़ाकरात किए, हुकूमत के खिलाफ डंडा नहीं उठाया। आप मदारिस को दहशतगर्दी से मंसूब कर रहे हैं। हम दीनी मदारिस को हुकूमती असर व रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात तस्लीम किए, पार्लियामान से बिल मंजूर करवाया और अपनी कमिटमेंट पूरी की। चंद कानूनी पेचीदगियों के बायस मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में वक्त दरकार है। इसका हरगिज मकसद नहीं कि रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल रोल बैक कर दिया जाए। मदारिस भी तालीमी इदारे हैं जो सिर्फ वजारत तालीम के मातहत ही आते हैं। मुल्क का निज़ाम असूलों और ज़वाबित के मातहत होता है, ना कि ख्वाहिशात पर मबनी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन एक दरीना ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सादिक हुसैन का बयान। पीटीआई सिविल नाफरमानी का शौक पूरा कर ले, ये फिर नाकाम होंगे। 26 नवंबर एहतजाज के मौके पर बानी पीटीआई को रिहा करने की कोई ऑफर नहीं दी। जब एहतजाज नाकाम हो गया तो बानी की रिहाई का कोई प्रेशर नहीं। पीटीआई की डब्बा फिल्मों से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस बनते तो क्या करते, इसके शवाहिद मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और पीटीआई पर पाबंदी के सवाल पर वज़ीर दिफा का कहना था, जब मुखालिफ गलती पर गलती कर रहा हो तो रोकना नहीं चाहिए, गलतियां करने दें। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। मुशर्रफ के साथ फुल टैंक था, वहाँ से लेकर आखिर तक था और वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी ज़ाती राय है। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अपनी ज़ाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकती हैं। मेरे से अगर आपका मेरे बारे में या कोई पार्टी के बारे में बातचीत हो तो मैं कर लूँगा। अलीमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के डी चौक में तनहा छोड़ देने के दावे की नफी कर दी। एहतजाज की इब्तिदा से लेकर वापस लाने तक हर वक्त बुशरा बीबी के हमरा था। अब जो बुशरा बीबी ने कहा वो उनकी राय हो सकती है, उस पर कुछ नहीं कहूँगा। एहतजाज का आईनी हक इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। हुकूमत ने मैंडेट चोरी किया हुआ है, हम मुज़ाकरात मुल्क की खातिर कर रहे हैं। एक ऐसे शख्स ने APC बुलाई जिसका कोई किरदार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म को ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन PCB के असूली मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। वज़ीर दाखिला ने कहा, हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। भारत की टाल मटोल चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ताखीर का शिकार। ICC का इजलास एक बार फिर मुलतवी। भारत ने ताहाल जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान डट गया, अपने मुतालबात से टस से मस ना हुआ। बैकडोर मुज़ाकरात में पेशरफ चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय होने के करीब पहुंच गए। ICC की जानिब से जल्द ऐलान मुतवक्के। 3 बर्स पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। नए फार्मूले के तहत पाकिस्तान भारत में शेड्यूल इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज 8 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगी। सरकारी दौरे के लिए खसूसी इंतजामात मुकम्मल। मरीम नवाज को VVIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा। मरीम नवाज चीन के हुक्मरान जमात की दावत पर चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। CPC की खसूसी दावत पर वज़ीर आला पंजाब के हमरा आला सतह वफ्द भी चीन जाएगा। मरीम नवाज बीजिंग, शंघाई और गवांगडोंग के दौरे करेंगी। दौरे में IT, मेडिकल सनतों के अमूर पर बाहमी इश्तराक कार का जायजा लिया जाएगा। मरीम नवाज दौरे के दौरान चीन के नुमाया कायदीन और अहम हुकूमती ओहदेदारों से भी मुलाकात करेंगी।
अतालवी बहरी जहाज की कराची आमद। पाक बहरिया के ऑफिशियल्स और अतालवी सफीर ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अतालवी बहरिया का तरबियती जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंचा। मुसलसल तीसरे अतालवी बहरिया के जहाज की पाकिस्तान आमद दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने का मजहर है। पाकिस्तान नेवी अहम बैनुल-अक़वामी नेवी से देरपा बहरी ताउन के फरोग के लिए कोशा है। इसराइल की शुमाली और जनूबी गजा में वहशियाना बमबारी ताज़ा हमलों में 52 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। जंग में शहीद होने वालों की तादाद 44,664 तक पहुंच गई। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा के शहदा और जख्मियों में 70% बच्चे और ख्वातीन शामिल हैं। गजा में जंग बंदी के लिए इसराइली अवाम वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में हज़ारों अफराद का मुजाहरा, मुजाहिरीन का गजा में जंग बंदी और गिरगमालियों की रिहाई का मुतालबा।